अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये टॉपिक आधा छोड़ दिया था, ये चैप्टर 5 क्लास 6 की साइंस का जो है ये थर्ड पार्ट है। ठीक है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर जो होते हैं वो सिर्फ फिजिकल मेथड्स के थ्रू ही कंपोनेंट्स उनके अलग हो सकते हैं। वो सेपरेट मिक्सचर जो है वो फिजिकल मेथड्स के थ्रू ही हो सकता है कंपोनेंट्स में। और कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड्स के थ्रू अलग होते हैं उसके कंपोनेंट्स। ठीक है। कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड इन फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर में जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, उनके रेशियो जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। किसी मिक्सचर में अगर नंबर 1 वाला कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हो गया तो दूसरा वाला कम हो जाता है। अगर कोई और उन्हीं कंपोनेंट्स में से अगर हम कोई और मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें दूसरे नंबर कंपोनेंट का जो है रेशो वो ज़्यादा हो सकता है और पहले वाले का कम हो सकता है। ठीक है। और जैसा कि कंपाउंड्स में जो है कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशो, जैसा कि इसमें रेशो जो है कंपोनेंट्स का वो फिक्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। मिक्सचर वी इंटरेक्ट एवरी डे विद इन लाइफ इज़ एयर। हमारा जो डेली इंटरेक्ट होता है जिस मिक्सचर से वो होता है, ठीक है, हमारा जो रोज़ाना इंटरेक्ट होता है जिस मिक्सचर से वो एयर है। उसका मिक्सचर कैसे बनता है? 78% एयर में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% जो है ऑक्सीजन मिलता है एयर में। ऑर्गन मिलता है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 0.037% और जो दूसरी रेयर गैसेस हैं वो मिलती हैं हमें 0.9% में। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग of fossil fuels, wood or coal, then respiration, then car exhaust smoke। अब ये जो 3 हमारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ये जो हमने पॉइंट्स बनाई है, ये किस लिए बनाई है? ये हमने बनाई है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है। वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से मिलता है। जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं उससे भी मिलता है, जब हम कोयले जलाते हैं उससे भी मिलता है, जब वो बर्न करते हैं, वो जब जलते हैं आग, हम उनमें से बर्निंग करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उनमें से। और जब रिस्पायरेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वहाँ से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है। जब कार में से स्मोक निकलता है, एग्जॉस्टेड जो स्मोक होता है, उसमें से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। देन सेपरेटिंग मिक्सचर, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये है क्या? ये क्या है? सेपरेटिंग मिक्सचर। अब हम किन तरीकों से मिक्सचर को जो है सेपरेट कर सकते हैं? हमें यहाँ पर कितने तरीके मेंशन किए हुए हैं? फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। हम किसी भी मिक्सचर में से जो है वो किसी छन्नी में, जैसे हम चाय पत्ती निकालते हैं चाय में से, उसी तरह उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। वैसे ही हम किसी मिक्सचर में से, चाय भी एक मिक्सचर ही समझें आप, उसमें से पत्ती निकाली जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें से भी कोई इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं ना, सॉलिड जो हमारे मिक्सचर में बच जाते हैं, वो हम छान कर निकाल लेते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। और सब्लिमेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ सॉलिड। ये भी सॉलिड में से क्या हो रहा है? सॉलिड में से बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लें कि ये सॉलिड में से जो बर्फ़, जैसे एक मिसाल ले लें, बर्फ़ होती है, बर्फ़ गल कर पिघल कर
उसकी जो भाप हल्की हल्की सी बनती है वो धुएं के जैसे उड़ जाती है आसमान में। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस होता है बेसिकली, किसी भी सॉलिड का गैस की सूरत में ख़त्म हो जाना, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और आगे इसकी डिटेल से थोड़ी सी देख लें। सब्लिमेशन is the process of vaporization a solid substance and condensing the vapors to form the solid directly without passing through an intermediate liquid state। अब इसमें देखें, इसकी हम एक मिसाल ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने हम बर्फ़ लेते हैं, उसमें से क्या भाप बन गई, बर्फ़। थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है वो पानी बन जाता है गल कर, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वेपोराइजेशन उसकी हो जाती है और वो भाप बन जाती है। अब हम उस भाप में से फिर से पानी भी बना सकते हैं। वो कैसे? अब किसी बर्तन में वो रख लो बर्फ़ जो है, ठीक है, उसकी भाप जो थोड़ी थोड़ी सी निकलती है वो किसी पाइप में से दूसरे बर्तन में चली जाती है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, जब वो ठंडी गर्म माहौल में, मतलब कि उसका बर्तन का अंदर वाला हिस्सा जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर वो भाप क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। ठीक है, इसका बेसिकली मकसद यही है, किसी सॉलिड में से भाप बन जाना और भाप में से फिर उसमें सॉलिड बन जाना, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसको सीधा हम यही समझ सकते हैं कि ये कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, ये सॉलिड है, ये चेंज हो गया गैस में। ठीक है, हम बेसिकली इसको इसे इसी तरह भी बोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी भाप की मिसाल दी, तो हम उस गैस में से अगर सॉलिड बना दें, सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये प्रोसेस ऐसे भी हो सकता है, सब्लिमेशन इसको भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब डिस्टिलेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड व्हेन बॉयल अ लिक्विड सच एज सी वाटर। अब हम समंदर का पानी लेते हैं और उसे बॉयल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर समंदर का पानी लेकर उसे बॉयल करते हैं, तो जब वो पानी भाप बनकर जब वो उड़ जाएगा, जैसे कि धुआं ख़त्म हो जाता है हवा के साथ, आसमान में चला जाता है, वैसे ही तो उसमें जो है वो सॉल्ट के जो है वो पार्टिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देख रहे हैं, सच एज सी वाटर इट रन्स इनटू स्टीम। ठीक है, वो भाप बन गया, एंड इवापोरेट, वो आसमान में चला गया भाप बनकर। ठीक है, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स इन द कंटेनर। उस कंटेनर में जिसमें हमने क्या किया, पानी को बॉयल किया, वहाँ पर नमक के दाने रह गए। वी कैन चेंज द स्टीम बैक इनटू वाटर बाय कूलिंग। और हम उस भाप को जैसा कि मैंने अब सब्लिमेशन में मिसाल दी थी, वैसा ही डिस्टिलेशन में भी हो सकता है। वो भाप वापस पानी भी बन सकती है या सॉलिड पार्टिकल्स में भी आ सकती है। और जैसा कि ये इवोपोरेशन हुई, वहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स बच भी सकते हैं, जो नमक जिसको हम नमक के पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई डिस्टिलेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब हम इसमें क्या कहा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन लेकर हम उसको ठंडा करके उसमें से क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। क्रिस्टल्स मतलब के सॉलिड पार्टिकल्स किसी चीज़ के, पर वो होते नोकदार हैं, ठीक है, और चमकते हुए, कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू गेट बैक द सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सॉल्यूशन। अब हम डिस्टिलेशन में भी सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं वो वापस पा सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में भी, सब्लिमेशन में भी। ठीक है, इनका सिर्फ प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है। अब है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सब्सटेंसेस
स्पेशली डाइज। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली कहा जाता है, अब हमें किसी चीज़ से जो केमिकल्स निकालनी, वो केमिकल्स कौन सी होती है? वो केमिकल्स कलर देने वाली होती हैं, ठीक है। कौन सी केमिकल्स? कलर देने वाली केमिकल्स। वो हम किस चीज़ से अलग कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस से, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। आगे देखें, स्पेशली डाइज। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूजेस पेपर। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक तरह का पेपर होता है, कागज़ होता है एज स्टेशनरी फेज, जिसके ज़रिए से हम जो है कलर्ड पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस में से निकाल सकते हैं। एंड अ लिक्विड इन विच द डाई डिसॉल्व्स एज अ मोबाइल फेस। ठीक है, थैंक यू।